नमस्कार। कक्षा 6 हिंदी मल्हार। आइए पढ़ते हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की कविता जलाते चलो। इस कविता के माध्यम से कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी मनुष्यों के हृदय में आशा और ज्ञान का संचार करने का प्रयास कर रहे हैं। कवि कहते हैं, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जलाना अर्थात प्रकाशित करना, स्नेह, प्रेम, करुणा या दया। धरा अर्थात पृथ्वी। अंधकार का अर्थ अज्ञान, अन्याय, दुख या अंधेरा। कवि कह रहे हैं कि यदि हम प्रेम और करुणा से भरे दीपक जलाते रहेंगे तो कभी न कभी इस धरती का अंधकार अवश्य मिट जाएगा। कवि ज्ञान रूपी दिए में प्रेम रूपी तेल भरकर दिए को जलाने की बात कर रहे हैं, अर्थात ज्ञान और प्रेम से इस धरती को प्रकाशित करने की बात कर रहे हैं। अंधेरा यहाँ अज्ञान, अन्याय अथवा दुख के रूप में आया है। जब हम ज्ञान और प्रेम का दिया जलाएंगे तब दुख और अज्ञान का अंधेरा मिट जाएगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में, घिरी आ रही है अमावस निशासी। कवि कह रहे हैं कि आज विज्ञान में वह शक्ति निहित है, अर्थात विज्ञान के अंदर वह शक्ति है कि वो अमावस्या जैसी अंधेरी रात को भी पूर्णिमा जैसी उजाली रात बना सकता है। परंतु आज विश्व में ऐसा समय आ गया है कि दिन के समय में ही इतना अंधकार दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि वह अमावस्या हो। कहने का अभिप्राय यह है कि विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि अमावस्या जैसी अंधेरी रात में पूर्णिमा जैसा उजाला करना संभव है। विज्ञान ने अनेक सुख सुविधाओं का निर्माण किया है, परंतु इतनी सब सुविधाएं होने पर भी आज विश्व में अमावस्या जैसा अंधकार फैला हुआ है। मतलब हर तरफ दुख और निराशा का माहौल दिखाई देता है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जो दीपक बिना स्नेह के, बिना प्रेम के जल रहे हैं, उन्हें बुझा देना चाहिए, क्योंकि ये दीपक कृत्रिम है। ये हमें रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। हम इस दीपक के माध्यम से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि इन दीपकों का आविष्कार विज्ञान ने किया है। ये एक उपकरण है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान रूपी दीपक नहीं है। यहाँ पर कवि ज्ञान रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भरकर उस दिए को दिखाकर अपना रास्ता निर्धारित करने की सलाह दे रहे हैं। जो दिए विज्ञान ने आविष्कार किए हैं वो दिए कृत्रिम हैं, तो इसलिए उनमें स्नेह का या ज्ञान का प्रकाश नहीं है, तो हमें उन्हें बुझा दिए जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करके तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। तिमिर अर्थात अंधेरा। कवि कहते हैं कि अंधेरे को दूर करने के लिए जो पहला दीपक है
वो तुम्ही ने जलाया था, अर्थात हमने ही अंधकार को दूर करने के लिए दीपक को प्रकाशित किया था। चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी और उस अंधेरे का सामना करने की चुनौती वो हमने ही स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने। तो तिमिर अंधेरे की सरित अर्थात नदी है, उसको पार करने के लिए दीपक रूपी नाव भी तुम्ही ने तैयार की थी। अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार है, जो निराशा रूपी अंधकार है, उसे दूर करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश को तुमने ही फैलाया था। तुमने ही ये चुनौती ली थी कि मनुष्य जीवन से इस अंधकार को और इस निराशा को ज्ञान रूपी दीपक जला करके दूर कर दोगे। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। कवि कहते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार की जो नदी है, जो अज्ञान है, उस अंधकार को दूर करने के लिए जो ज्ञान रूपी नदी की नाव को तुमने बनाया है, उस अंधकार रूपी नदी को पार करने के लिए जो ज्ञान रूपी नाव तुमने बनाई है, उसे लगातार चलाते रहना है। अर्थात अज्ञान को, अंधकार को दूर करने का प्रयास लगातार करते रहना है। और जब हम लगातार यह प्रयास करते रहेंगे तो कभी न कभी यह अंधकार रूपी नदी का किनारा मिल जाएगा। अर्थात यदि ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे तो एक न एक दिन हमें अज्ञान से मुक्ति जरूर मिल जाएगी। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। कवि कहते हैं कि युगों से तुमने तिमिर की शिला पर, तिमिर अर्थात अंधकार, शिला अर्थात चट्टान, सो तिमिर की चट्टान पर, अंधकार की चट्टान पर अनगिनत दिए जलाए हैं, असंख्य दीपक जलाए हैं। अर्थात प्राचीन काल से ही जो अज्ञान और निराशा रूपी चट्टान है, उस पर तुमने ज्ञान और आशा रूपी दीपक असंख्यों बार जलाए हैं। और समय साक्षी है, समय इस बात का गवाह है कि वो जो दीपक बार बार तुमने जलाए हैं उसे पवन ने बुझा दिया है। जो ज्ञान रूपी दीपक तुमने जलाया है उसे लालच, लोभ, मोह, स्वार्थ रूपी जो पवन है, अर्थात जो जीवन में आने वाली कठिनाइयां हैं, उसने बार बार उस दीपक को बुझा दिया है। कवि कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान और संघर्ष मनुष्य करता है उसे बार बार अज्ञान, लालच, स्वार्थ जैसी कठिनाइयां मिटाने का प्रयास करती हैं। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। कवि कहते हैं कि उन कठिनाइयों रूपी चट्टानों पर जो संघर्ष रूपी, ज्ञान रूपी दिए जलाए गए थे, वे कठिनाइयों के आने पर बुझ गए। लेकिन बुझ तो गए, लेकिन बुझने से पहले भी उन्होंने इस संसार में प्रकाश फैलाया, इस संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाया है। और उन्हीं दीपकों से अंधकार को उजाला मिला है। कहने का आशय यह है कि जो महान लोग हैं, जिन्होंने इस संसार को निराशा या दुख से बाहर निकालने का प्रयास किया और किन्हीं कारणोंवश वो पूरी तरह से अपने प्रयास में सफल नहीं भी हो पाए, फिर भी उन्होंने संसार में जो ज्ञान को फैलाया है, उसी से इस संसार में
प्रकाश बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है और उसी से सीख लेकर नई पीढ़ी जो है वो अज्ञान को दूर करके ज्ञान रूपी उजाले को पाएगी। ये और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। कवि कह रहे हैं कि दिए और तूफान की जो यह कहानी है, यह वर्षों से, सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। और पहली बार जो दीपक जलाया गया था, उसमें उसकी जो लौ थी वो सोने के समान थी। वो सोने के समान जल रही थी, रोशनी दे रही थी। वह आज भी जल रही है और आगे भी जलती रहेगी। तात्पर्य यह है कि संघर्ष और प्रेम की कहानी, ज्ञान अज्ञान से ज्ञान की कहानी सदियों पुरानी है और वह भविष्य में भी चलती रहेगी। ज्ञान रूपी दिए से जो प्रकाश संसार में फैला था, वह हमेशा फैला रहेगा। उस दिए की चमक सोने के समान हमेशा रहेगी, क्योंकि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है। एक बार यदि हम एक ज्ञान रूपी दिए को प्रेम रूपी तेल से भरकर जलाते हैं, तो वह अज्ञान रूपी रात को खत्म कर देता है। अर्थात यदि हम निराशा में, दुख में आशा और सुख का संचार करते हैं, तो वह जीवन जीने की प्रेरणा बन जाता है। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। कवि कहते हैं कि धरा पर अर्थात धरती पर यदि एक दिया भी जलता रहेगा, तो वह निशा को अर्थात रात को, अंधेरे को सवेरा देता रहेगा अर्थात उजाला देता रहेगा। अर्थात धरती पर यदि एक भी ज्ञान रूपी दिया जलता रहेगा, तो वह उम्मीद और आशा रूपी रात को नया सवेरा देता रहेगा। और इस प्रकार एक न एक दिन धरती का अंधकार और दुख समाप्त हो जाएगा और आशा का नया सवेरा आएगा। यहाँ कवि का आशावादी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, जिसके अनुसार हमें यह पता चलता है कि वर्तमान की कठिनाइयां और संघर्ष अस्थायी हैं। निरंतर प्रयास और प्रेम के साथ एक उज्जवल भविष्य जरूर आएगा। कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी हमें जीवन में आशा, साहस और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम स्नेह से भरे दीपक जलाते हैं। कवि ने दीपक को आशा और प्रेम का प्रतीक माना है। उनके अनुसार प्रेम से भरे दीपक जलाते रहने चाहिए, जिससे एक न एक दिन अंधकार अवश्य मिट जाएगा। स्नेह से दिए जलाना सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, बल्कि यह प्रेम और भाईचारे की भावना को भी दर्शाता है। कवि का मानना है कि जब लोग एक साथ मिलकर स्नेह से दिए जलाएंगे, तो नफरत और बुराई का भी अंत होगा। कवि विज्ञान की शक्ति के विषय में भी बात कर रहे हैं कि आज विज्ञान की शक्ति होने के बावजूद भी दुनिया अंधकार में है। इसलिए हमें कृत्रिम प्रकाश नहीं, बल्कि स्नेह के दीप चाहिए। मानव ने सबसे पहले अंधकार को चुनौती दी थी और दीप की नाव बनाकर संघर्ष आरंभ किया था। युगों से दीप जलते और तूफान से बुझते रहे, लेकिन उनका प्रकाश व्यर्थ नहीं गया। दीप और तूफान की यह कहानी सदा चलती रहेगी। जब तक धरती पर एक भी दीप जलता रहेगा, तब तक अंधकार को हटाकर सुबह का उजाला मिलेगा।
इस प्रकार यह कविता संदेश देती है कि एक छोटा सा दीपक भी बड़े अंधकार को समाप्त कर सकता है और आशा की किरण जगा सकता है। वर्तमान की कठिनाइयां और संघर्ष अस्थायी हैं। निरंतर प्रयास और प्रेम के साथ एक बेहतर और उज्जवल भविष्य जरूर बनाया जा सकता है। The poet uses the lamp as a symbol of hope and love. He urges us to keep lighting lamps filled with compassion, as one day darkness will surely disappear. Despite the power of science, the world today remains in darkness. Hence, we need not artificial lights but lamps of love. Humanity was the first to challenge darkness by creating a boat of light. For ages, countless lamps have burned and storms have extinguished many. Yet, their light was never wasted. The story of lamps and storms will continue forever. As long as even a single lamp burns on earth, the darkest night will eventually turn into dawn. धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ की व्याख्या के साथ।